हमने छोड़ दिया था बीच में एक टॉपिक जो एक्चुअली इससे पहले वाले लेसन में गिवन है, और मैं उसे उस लेसन में नहीं कराता, बाद में कराता हूँ वेक्टर्स के बाद में। और वो टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली, वेलोसिटी किसी की भी हो, ये वेलोसिटी या स्पीड, वो रिलेटिव ही होती है, हमेशा हमेशा रिलेटिव ही होती है। अब इस रिलेटिव होने का मीनिंग क्या है, इस रिलेटिव होने का मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से आप समझिएगा कि वेलोसिटी का रिलेटिव होना क्या है। वेलोसिटी के रिलेशन है, इसके फूफा जी भी हैं वेलोसिटी के, इसके मामा जी भी हैं, इसके ताया जी भी हैं, सब हैं, सारे रिलेशन है वेलोसिटी के। तो देखो वेलोसिटी के फूफा जी, मामा जी, ताया जी किस 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 तरह से इनके रिलेटिव है। वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव है। आप अपनी कार में जा रहे हैं, आप अपनी कार में जा रहे हैं, अपनी बाइक पे जा रहे हैं, या आपकी गाड़ी, ठीक है। आप जा रहे हैं, इस गाड़ी पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आपके बराबर आपका एक दोस्त है, वो भी अपनी गाड़ी में जा रहा है, मतलब आप दोनों ही जा रहे हो दोस्त की शादी में, ठीक है। और सड़क क्योंकि खाली थी, रात का टाइम है, तो आप अपना मस्ती में आराम से साइड बाय साइड चल रहे हो, सेम स्पीड पर। कभी करना मत ऐसे, दो कार साइड बाय साइड एक साथ गाड़ी नहीं चला करती। रियल में मत कर देना, मैं तो आपको वैसे ही बेवकूफ बनाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर पर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये जो मीटर आपकी गाड़ी के अंदर का मीटर दिखा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है? इस 80 किलोमीटर पर आवर में आपने ये मान लिया है, सबने, हमने सबने मिल करके ये मान लिया है कि हमारे पैर, हमारे पहिए के नीचे, हमारे पैर के नीचे की जो अर्थ है, अर्थ की स्पीड जीरो है, यानी अर्थ रुकी हुई है। ये जो अर्थ है, ये कैसी है? अर्थ रुकी हुई है, अर्थ अपनी जगह रुकी हुई है, और आप चल रहे हो। तो जब 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तब इसका मीनिंग होता है कि एक घंटे में अगर इसी स्पीड पर चलोगे, तो जहां इस टाइम हो, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर चले जाओगे, क्योंकि अर्थ अपनी जगह रुकी हुई है। अर्थ तो अपनी जगह रुकी हुई, आप चल रहे हो तो 80 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे। जितनी भी स्पीड है, वो सब अर्थ को स्टेशनरी मानकर मेजर की जाती है। तो इसका मीनिंग है, जो 80 किलोमीटर पर आवर है, इट इज विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में है, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में तो आप चल रहे हो, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो आप चल रहे हो। मैं इस कार का नाम रख रहा हूँ ए, और इस रेड वाली कार का नाम रख रहा हूँ बी। तो ए ए की स्पीड अर्थ के रेस्पेक्ट में 80 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड, बी की वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में अगेन 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही 80 किलोमीटर पर आवर पर चल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप साइड बाय साइड चल रहे हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए चल रहे हैं, तो क्या आप चल रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? ना, आप तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल ही नहीं रहे। अगर आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल रहे होते, तो आपके बीच का डिस्टेंस घटता या बढ़ता? या तो आपके बीच का डिस्टेंस घटता या आपके बीच का डिस्टेंस बढ़ता। लेकिन आपके बीच का फासला अगर 2 मीटर, 2 फुट, 10 फुट का फॉर्म आपने मेंटेन किया हुआ, तो जो कर दिया। तो ना आपके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा, ना कि डिक्रीज हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप चल ही नहीं रहे, आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल ही नहीं रहे हो, आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल ही नहीं रहे हो। तो यहां अगर हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए
विद रेस्पेक्ट टू बी, जीरो है। इसी तरह अगर हम कहें वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये भी क्या है, ये भी जीरो है। ए की बी के रेस्पेक्ट में और बी की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है। तो जब भी हम वेलोसिटी या स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं तो एक किसी एक बॉडी को फिक्स ले लेते हैं। अगर आपने 80 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ करी है तो अर्थ को आपने स्टेशनरी मान लिया। हालांकि हमारी अर्थ भी रुकी हुई नहीं है, लेकिन 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कहने के लिए आपने क्या कहा, आपने कहा कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ अपनी जगह रुकी हुई गाड़ी चल रही है। जब आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी मानते हैं तो आपने बी को फिक्स कह दिया, बी को मान लिया कि बी अपनी जगह खड़ी हुई है और मैं चल रहा हूँ। लेकिन बी भी एक्चुअली चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, दोनों की मेरे रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी बी की रेस्पेक्ट में दोनों ही क्या है, जीरो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है बी को आपने स्टेशनरी मान रखा है। बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए होता है कि आपने ए को स्टेशनरी मान रखा है। तो वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव ही होगी। किसी भी एक बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी हमेशा, इंडिविजुअल वेलोसिटी किसी की भी नहीं है। अक्सर जो वेलोसिटीज हम यूज करते हैं जिसमें ये नहीं बताया गया कि किसके रेस्पेक्ट में निकाली है, किसके रिलेटिव है, ये किसका रिलेटिव है। ये जो वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, ये रिलेटिव है, किसका रिलेटिव है, अर्थ का रिलेटिव है, ये अर्थ का रिश्तेदार है ये, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में निकाली है। लेकिन क्योंकि हम अर्थ के ही रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसलिए ये विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हम बार बार इसे मेंशन ही नहीं करते, हम इसे बार बार मेंशन ही नहीं करते। अगर कुछ भी 80 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है और ये नहीं कहा गया, कि ये नहीं बताया गया कि आपको किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई है, तो सिंपल सी बात है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में निकाली गई, अर्थ को स्टेशनरी मानकर निकाली गई है। इस तरह से आप वेलोसिटी जब भी कैलकुलेट करेंगे किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे, एक को रुका हुआ मानकर दूसरे की स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो जो बॉडी रुकी हुई है उसके रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी निकालना आसान है। अर्थ को हम हमेशा ही रुका हुआ मानते हैं, हालांकि चल रही है अर्थ, रुकी हुई नहीं है। लेकिन हम क्या अपने नॉर्मल मोशंस के लिए, ये मेरा पेन मोशन मूव कर रहा है, पेन क्यों मूव कर रहा है, पेन इसलिए मूव कर रहा है, आपको मूव करते हुए क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पेन के नीचे का मेरा पेपर और पेपर पे बने हुए सारे डायग्राम अपनी जगह रुके हुए हैं। तो इस टाइम जो मोशन है, एक्चुअली मोशन रेस्पेक्ट में होता है, किसी भी बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये मेरा पेन अभी तो इस कार के ऊपर है, अभी इस कार से थोड़ा दूर है, अभी इस कार से और दूर है, लगातार मेरे पेन की पोजीशन बदल रही है इस कार के, इस फिगर के रेस्पेक्ट में। तो फिर क्या कहेंगे, फिगर के रेस्पेक्ट में मेरा पेन मोशन में है, फिगर के रेस्पेक्ट में मेरा पेन मोशन में है। लेकिन अब देखना जरा ध्यान से, मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ कंडीशन, मैंने ऐसे लगा ली, दो पेन लगा लिए ये रहे। देखो ध्यान से, अभी जितनी डिस्टेंस थी मेरे इन दोनों पेन के बीच में, अब भी उतनी है, अब भी उतनी है, अब भी उतनी है। तो ग्रीन वाला पेन ब्लैक वाले के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है और ब्लैक वाला पेन ग्रीन वाले पेन के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। ग्रीन पेन की वेलोसिटी ब्लैक पेन के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं, जीरो, क्योंकि पोजीशन नहीं बदल रही ना, दोनों की अपनी वेलोसिटी है। देखो ध्यान से, दोनों की अपनी वेलोसिटी है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, इस फिगर के रेस्पेक्ट में। पोजीशन बदल रही है, ब्लैक वाले की भी बदल रही है, ग्रीन वाले की बदल रही है, जितनी ब्लैक वाले की बदल रही है उतनी ग्रीन वाले की बदल रही है। तो ग्रीन और ब्लैक दोनों के दोनों मोशन में है इस फिगर के रेस्पेक्ट में, दोनों ही वेलोसिटी है, स्पीड है इस फिगर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ 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 जितना पहले गैप था उतना ही अब भी है, गैप बिटवीन द पेन इज नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग,
गैप बिटवीन द पेन डज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनके बीच का गैप इंक्रीज डिक्रीज हो ही नहीं रहा। जब ये गैप इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा तो दोनों, ना तो पोजीशन बदल रही ब्लैक वाले की ग्रीन के रेस्पेक्ट में, ना ग्रीन की बदल रही ब्लैक के रेस्पेक्ट में, तो ब्लैक भी स्टेशनरी है ग्रीन के रेस्पेक्ट में और ग्रीन भी स्टेशनरी ब्लैक के रेस्पेक्ट में। अब कंडीशन थोड़ी हम बदल देते हैं, देखो ध्यान से। मैं बल्कि एक काम करूं, ब्लैक और रेड ले लूं, मगर रेड का दिखेगा तो नहीं रेड। चलो ब्लैक और ग्रीन ही है मेरे पास, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। देख रहे हो आप, ध्यान से डिफरेंस दिखाई दे रहा। पहले तो चल रहे थे दोनों ऐसे एक साथ, अब देखना जरा ध्यान से, इस ब्लैक पेन की पोजीशन भी बदल रही है मेरी इस फिगर के रेस्पेक्ट में, तो ब्लैक पेन इज इन मोशन, इसकी कुछ वेलोसिटी है इस फिगर के रेस्पेक्ट में। ग्रीन पेन की पोजीशन भी बदल रही है इस फिगर के रेस्पेक्ट में, तो ग्रीन पेन भी मोशन में इन फिगर्स के रेस्पेक्ट में, इसकी भी अपनी एक वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में, इन फिगर्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन जरा दोनों पेन्स को देखना आपस में। अभी दोनों पेन्स के बीच का गैप था थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर का था गैप। अब ये गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, पोजीशन। अब ग्रीन वाले पेन की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू ब्लैक पेन। पोजीशन ऑफ ग्रीन पेन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ब्लैक पेन। क्यों? पहले 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, अब 2 हो गया 10। लगातार डिस्टेंस बदलते जा रहा है इनके बीच में। तो अब आप क्या कहोगे? दिस ग्रीन पेन इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ब्लैक पेन। ब्लैक पेन के रेस्पेक्ट में ग्रीन पेन मोशन में है, ग्रीन पेन के रेस्पेक्ट में ब्लैक पेन मोशन में है। अब मेरे इस ब्लैक पेन की स्पीड, मेरी इन दोनों फिगर्स जो डायग्राम ड्रॉ कर रखी है, इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में इसकी थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्रीन वाले की थी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तेज चल रहा है ये। तो अब मुझे फाइंड करना है कि इस ग्रीन वाले पेन की स्पीड कितनी है ब्लैक वाले पेन के रेस्पेक्ट में। अगर मैं ब्लैक वाले पेन को रुका हुआ मान लूं, तो फिर इस ग्रीन पेन की स्पीड जो भी होगी उसे कहा जाएगा स्पीड ऑफ ग्रीन पेन विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक पेन। अब ये स्पीड ना अर्थ के रेस्पेक्ट में है, ना मेरी इस डायग्राम के फिगर्स के रेस्पेक्ट में है। अगर मैं इस ब्लैक पेन को स्टेशनरी मानकर स्पीड फाइंड करूं इस ग्रीन वाले पेन की, तो इट विल बी कॉल्ड स्पीड वेलोसिटी ऑफ ग्रीन पेन विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लैक पेन। इसलिए बहुत ध्यान से इसे समझना, बहुत ध्यान से इसे समझना। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड, रिलेटिव वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, इट हैज इट्स वेलोसिटी वी ए वेलोसिटी, वी ए वेलोसिटी, इसकी अपनी एक वेलोसिटी है वी ए। देर इज अनदर ऑब्जेक्ट, देर इज अनदर ऑब्जेक्ट बी, इसकी अपनी वेलोसिटी है, दिस इज वी बी। ए ऑब्जेक्ट की अपनी वेलोसिटी है, बी ऑब्जेक्ट की अपनी वेलोसिटी है। दोनों की वेलोसिटी अपने अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। ठीक है। लेंथ भी में देखिए मैंने एरो की डिफरेंट बनाई है, डायरेक्शन भी डिफरेंट बनाई है। अब दो दो फाइंड करेंगे हम। पहले हम फर्स्ट कंडीशन में हम फर्स्ट फाइंड करते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब इसमें भी बड़ा अजीब सा चक्कर होता है, बस बच्चे रट लेते हैं, समझते नहीं है। वो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। अजी जब आपने ए के साथ में वेलोसिटी लगा रखी तो बी के साथ में भी तो वेलोसिटी लगाओ। बी ने कौन से पाप करे, इसको वेलोसिटी क्यों नहीं लगा रहे हो? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, ये लिखो सही से। गलत गलत लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या बात हुई? ए के साथ तो आपने वेलोसिटी लगा दिया, बी के साथ वेलोसिटी नहीं लगा रहे, बी के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, ये लिखा जाएगा सही भाई।
वेलोसिटी हमें ए की फाइंड करनी है और बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है। बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी, बी की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में फाइंड नहीं करना ए की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। कैसे करेंगे इसे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सिंपल है, समझोगे तो सिंपल है, रटने की कोशिश करोगे इम्पॉसिबल है। रटने की कोशिश करोगे इम्पॉसिबल है, रटी हुई फिजिक्स धोखा दे के जाएगी निश्चित रूप से। बहुत ध्यान से समझना, जिसके रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी है उसे स्टेशनरी कर दो। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, साफ बिल्कुल, ताकि आप सबको समझ आ जाए। जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है उसको स्टेशनरी कर दो। अब ये बात अलग है कि मेरे ये चाइनीज वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ स्टेशनरी वेलोसिटी, यही समझना आ रहे हो आप में से कुछ को। चींग चांग ची चू चा, समझ आया कुछ? आया नहीं आया? जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है इसे स्टेशनरी कर दो, इसे रोक दो, जबरदस्ती रोक दो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो आपने क्या करना है, मेक बी स्टेशनरी, बी को रोक दो। मेक बी स्टेशनरी, बी को रोक दो, बी को अपनी जगह रोक दो, कील ठोक के इसे जड़ दो इसकी जगह पर, जबरदस्ती रोक दो। अब आपसे सवाल, देखें आप में से कौन वेक्टर समझ पाया है, कौन इंटरप्रिटेशन कर पाएगा, कौन इसमें से निकाल पाएगा आंसर। हमने कहा कि बी को रोक देना है। बी में वेलोसिटी है, बी की अपनी वेलोसिटी है वीबी वेक्टर, वीबी वेक्टर। तो अगर मुझे इस बी को रोकना है तो मैं क्या करूं, क्या करूं? अगर बी को रोकना है, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है आप में से कोई भी आंसर दे पाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। देखें जरा कौन कोशिश करेगा। मुझे बी को स्टेशनरी कराना है, मुझे बी को स्टेशनरी करना है, तो मैं क्या करूं? इस बॉडी बी के साथ मैं क्या करूं ताकि ये रुक जाए? बी को, बी की अपनी वेलोसिटी है वीबी, वीबी वेक्टर। तो मैं इस बी को स्टेशनरी कैसे करूं, इसे रोकूं कैसे? मेक बी स्टेशनरी, बी को स्टेशनरी कर देना है। तो बी को स्टेशनरी करने का तरीका क्या है कि वी, बी में जो इसकी अपनी वेलोसिटी है, बी बॉडी में जो इसकी अपनी वेलोसिटी है, इसके इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी इसे दे दो। तो उस जो इसकी अपनी वेलोसिटी है वीबी, और जो आपने अपने पास से इसे दी वेलोसिटी माइनस वीबी, अपोजिट, इक्वल, दोनों का सम जीरो। जब जीरो वेलोसिटी होगी तो बी का हो गया स्टेशनरी। तो आपने क्या किया है, देखो जरा ध्यान से। आपने बी को, ये बॉडी बी है, इस बॉडी में इसकी अपनी वेलोसिटी है वी बी वेक्टर। आपने इसे एक वेलोसिटी और दे दी। कितनी वेलोसिटी दे दी? इसे आपने माइनस वीबी वेलोसिटी दे दी। तो अब वीबी और माइनस वीबी दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी रह गई? अब बी की वेलोसिटी रह गई आपकी कितनी? जीरो, क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट वेलोसिटीज आपने इसे दे दी। बी तो आ गया स्टेशनरी, बी हो गया स्टेशनरी। अब क्या करना है आपको? लेकिन जो हमें फाइंड करना है, हमें तो वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करनी है ना, विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड करनी है। तो जो काम आपने बी के साथ किया है, जो काम आपने बी के साथ किया है वही काम ए के साथ करो। यानी आपने बी को वेलोसिटी दी थी माइनस वी, तो अब ए को भी वेलोसिटी दे दो यही। ए ने थोड़ी, ए भी तो वो हमारा ही है अपना, इसे भी वही दे दो जो आपने बी को दिया है। बी को आपने दिया माइनस वी बी, ए को भी दे दो माइनस वी भी दे दो। तो अब आपने क्या काम किया? ए था, ये ए में इसकी अपनी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है ये? वी ए वेक्टर है। अब आपने क्या काम करा? जो आपने बी को दिया है वही आपने ए को भी दे दिया।
क्या दे दिया आपने, माइनस वी बी दे दिया ए को। अब अब ए के पास दो वेलोसिटीज है, जैसे बी के पास दो वेलोसिटीज हो गई थी, दोनों का सम जीरो हो गया था। लेकिन अब ए के पास जो दो वेलोसिटीज हैं, ये एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है और ये एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है। बस अब इनका आप वेक्टर सम ले लीजिए। अब जो नेट हुआ, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ ए कहा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वी ए बी। वी ए बी लिखते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जो कि एक्चुअली कितनी है, जो कि एक्चुअली है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। क्योंकि देखो ध्यान से, आपने वी ए वेक्टर में जोड़ दिया, कौन सा जोड़ दिया, माइनस वी बी वेक्टर जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर इसकी वेलोसिटी कितनी, ये जो आपका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है आपका वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब इसको हम एक ही डायग्राम में कर लेते हैं, एक ही डायग्राम में कर लेते हैं, यहीं मैं इसके बराबर में कर देता हूँ। ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है बी के रेस्पेक्ट में, तो आपका ये ए है, इसकी अपनी वेलोसिटी है वी ए वेक्टर, आपने इसे देना है वीबी, वीबी की जो भी वेलोसिटी उसका उल्टा आपने इसे देना है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसके ऊपर वी बी ड्रॉ कर दोगे, वी बी ड्रॉ कर दोगे, ताकि आपको आसानी रहे। किस बात की आसानी रहे, कि जितनी आपको देनी है उसके, उसकी कितनी देनी ये पता लगता रहे आपको, आपको वीबी के इक्वल और अपोजिट देनी है। तो ये वेलोसिटी आपकी हो गई माइनस वीबी। इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका कोई कैलकुलेशन में वैल्यू नहीं है, बस वीबी को तो हमने इसलिए बना दिया ताकि हमें आसानी हो इसके इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी देने की। दोनों के बीच में एंगल था ये, दोनों के बीच में एंगल था क्या, थीटा एंगल था, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली वी ए और वी बी का वेक्टर सम ले लेना है। दिस इज व्हाट, वी ए बी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब इसका उल्टा भी करते हैं हम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर आपको फाइंड करनी हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या है, ये वाली है आपकी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तो अब बी के साथ, बी बी की अपनी वेलोसिटी कितनी थी, ये पॉइंट, ये आपका है, ये है आपका बी, बी पर इसकी अपनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है, नहीं नहीं मैं गलत बना गया, बी की अपनी ये वेलोसिटी है, मैं गलत बना गया, डायग्राम गलत बना गया, सारी मामला गड़बड़ हो गया, एक एक लाइन गलत बनाती। मुझे आपको ये भी दिखाना है, डायग्राम भी बनाना है, तो कहाँ बनाऊं, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ। वी बी, बी की अपनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है इसकी, वी बी वेलोसिटी है, तो बी पॉइंट, बी है ऑब्जेक्ट, इसकी अपनी वेलोसिटी है कितनी, वी बी। अब आपको इसे ए की वेलोसिटी का अपोजिट देना है, तो पहले इसमें ए की वेलोसिटी बना लो ताकि उसका अपोजिट बनाना हमें आसान रहे। ये आपका हो गया वी ए वेक्टर। सिर्फ हमें, हमने क्यों बनाया, ताकि हम इसका अपोजिट दे सकें, इसका अपोजिट वेक्टर दे सकें। तो ये इसका अपोजिट आपने वेलोसिटी दी, कितनी दी वेलोसिटी से अपने पास से, माइनस वी ए वेलोसिटी दे दी, ये माइनस वी ए। अब आपके बी के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक इसकी अपनी और एक आपने जो आपने दी, इन दोनों का वेक्टर सम ले लो। दिस इज, दिस ये जो जो भी निकल कर आएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कि जिसके रेस्पेक्ट में बनानी है उसे स्टेशनरी कर दो। अगर आपको ए बी की फाइंड करनी ए के रेस्पेक्ट में, तो वेलोस बी को, बी में इसकी अपनी वेलोसिटी वी, पहले आप वी ए वेलोसिटी दो जो ए की वेलोसिटी है, फिर उसके अपोजिट वेक्टर बना दो। इसका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है, इसको तो सिर्फ हमने इसलिए बनाया था ताकि हम इसके इक्वल अपोजिट वेलोसिटी दे सकें। दे दिया आपने। अब बी के पास दो वेलोसिटीज होगी, एक तो वी बी खुद इसकी, और एक वो जो आपने
ए वेलोसिटी का उल्टा दिया, ए वेलोसिटी का अपोजिट जो आपने दिया है। अब इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम ले लीजिए, जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड करने के लिए आपने पहले ए की अपनी वेलोसिटी वी है, ए पर आपने बनाई वी बी, इसका कोई काम नहीं है लेकिन सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आप माइनस वी बी दे सकें, ए को आप दे सकें वी बी की अपोजिट। वी बी जो बनाया उसके अपोजिट वेक्टर बना दिया आपने। अब आपके वी ए के पास दो वेलोसिटीज है, वी ए है और जो आपने दी है वी बी माइनस की वो है। इन दोनों का वेक्टर सम ले लीजिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी। जहां भी जाए, जैसी भी जाए, जिस एंगल पर भी जाए, कहाँ जाएगी, कैसी जाएगी, किस एंगल पर जाएगी, ये आप पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लीजिए। जस्ट सिंपल।